Hey guys, welcome back and today we're gonna talk about order block and FVG. What is order block and FVG? सबसे पहले बात करेंगे एक order block की। order block हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो order block हम एक कैंडल को कहते हैं जहां से हम बाय या फिर सेल करते हैं और जहां से भी प्राइस मोमेंटम देता है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड वहां पे ये सबसे लास्ट में बनता है। सबसे लास्ट ब्लॉक जो होता है उस मोमेंटम में, उस लैग में सबसे लास्ट ब्लॉक जो उस मोमेंटम में होता है, चाहे वो अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड, उस ब्लॉक को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, ड्राइंग बना रखी है। यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड से आ रहा था एंड देन ये अपवर्ड गया एक बिग मोमेंटम के साथ, बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ अपसाइड गया। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? ऑर्डर ब्लॉक होगा ये लास्ट कैंडल जो कि इस मोमेंटम में, इस लैग में, पूरे लैग में था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, इस मोमेंटम, इस लैग में, पूरे लैग में सबसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, सबसे लास्ट कैंडल जो था वो हमारा ये था, तो हमने इसे मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बट इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है? इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए एफवीजी। ठीक है, एंड ये एफवीजी जब तक नहीं बनेगा तब तक ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बनता। तो एफवीजी कहाँ बनता है? एफवीजी मींस फेयर वैल्यू गैप। तो हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे भी, जैसे मैंने अभी बताया कि एक बिग मोमेंटम के साथ जो लास्ट कैंडल होती है वो होती है ऑर्डर ब्लॉक, उसे बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। एंड जो ये कैंडल्स बीच में गैप छोड़ते जाते हैं उसे बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक मोमेंटम आया, एक बिग मोमेंटम, ठीक है, यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसने एक गैप छोड़ा, ये रहा, इसे हम बोलेंगे एफ यानी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और एफ बन गया तो इसके नीचे जो ब्लॉक, जस्ट नीचे वाला ब्लॉक जो कि लास्ट कैंडल था इस लेग का, वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक। एंड नाउ अब हम बात करेंगे बेरिश एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश मीन्स कि जहां से मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव दे, काफी बड़ा मूव, उसे हम बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड एफ भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लैग बना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक मोमेंटम आया बड़ा, और यहाँ पे इसने छोड़ा एक एफ एक गैप जिसे हम बोलते हैं एफ। ठीक है, ये हमारा छोटा सा एक एफ बना यहाँ पे। एंड इसके जस्ट नीचे जो कि लास्ट सेलिंग कैंडल थी वो हमारा हुआ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड नाउ जब भी मार्केट यहाँ पे रिटर्न करेगी, बिल्कुल इन दोनों के पास, यहाँ से कभी भी ड्रॉप हो गए इन दोनों के पास, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम अपनी बाइंग की पोजीशन डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें इसमें ट्रेड भी लेना है। एंड नाउ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मीन्स मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, बुलिश थी, मार्केट अपसाइड जा रहा था, उसके बाद उसने रिवर्सल दिया, वहां पे फॉर्म हुआ एक एफ छोड़ा सा। ठीक है, एंड उसके जस्ट अबाउ एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एंड ये हमारा एफ यानी फेयर वैल्यू गैप। एंड नाउ जब भी मार्केट यहाँ से कहीं से भी रिटर्न करता है, रिवर्सल देता है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे आने के बाद वो अपना मोमेंटम डाउनवर्ड जारी रखेगा। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं अपने चार्ट की तरफ एंड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। So, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट बुलिश था, अप साइड गया, फिर यहाँ पे डाउन साइड जाने लगा। ठीक है, अब इस लैग में एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, एफ फाइंड करते हैं और ट्रेड प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इस लैग में एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है, ठीक है, वो यहाँ पे है, ये रहा, ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, लास्ट सेलिंग कैंडल, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया है, इसके जस्ट अबव, सेलिंग कैंडल के अबव एक एफ बना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये एफ काफी छोटा एफ है, इसे बड़ा कर लेता हूँ।
ये एफवीजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक। एंड नाउ अब हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करते हैं, लॉन्ग की पोजीशन डालेंगे। हियर यू कैन सी कि हमें एक काफ़ी बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, 1:6.21। ये ट्रेड काफ़ी बढ़िया साबित हुई। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मिला है, जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है, अपनी लेग का लास्ट बुलिश कैंडल। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना एंड इसके डाउन यहाँ पे एग्जैक्टली एक एफवीजी भी है। ठीक है, अब ट्रेड प्लेस करते हैं। ये रहा, मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट आई एंड यहाँ से इसने डाउन मूव दिया एंड यहाँ पे भी इसने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया है। ठीक है, 1:5.89। दिस इज ऑल्सो a good trade and here is the another example again। मार्केट यहाँ पे पहले अपसाइड गई बढ़ी है, यहाँ से यहाँ अप, फिर डाउन एंड देन दोबारा यहाँ पे अप, फिर यहाँ से पूरा लेग डाउन गया पड़ा है। ठीक है, तो हम इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे सेलिंग के लिए एंड देन जस्ट फाइंड करके देखते हैं अभी। तो इस लेग में, पूरे लेग में जहाँ से हमें सेलिंग के लिए एक कैंडल ढूंढनी है, एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है जो कि लास्ट बुलिश कैंडल होनी चाहिए लेग की, वो ये रहा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस कर देंगे शॉर्ट, जो कि हमें शॉर्ट के लिए ही करना है। एंड देन नाउ यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी अच्छा टारगेट हमें मिला पड़ा है। ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक टारगेट मिला पड़ा है, विच इज़ 1:3.96। ठीक है, ये काफ़ी एक बढ़िया ट्रेड था, ये एक बढ़िया ट्रेड था। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे जो है मार्केट ने काफ़ी बुलिश मूव दिया है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक भी होगा जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है, बिल्कुल इस लेग में। यहाँ से इतने दूर में ही एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक होगा जो हमें ये पूरी ट्रेड कैप्चर करके दे सकता है। लेट्स फाइंड आउट एंड हियर इट इज। इस लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसने हमें ये पूरा मूव कैप्चर करने में हेल्प करी है। एंड इस लेग में जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ये रहा, यहाँ से यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक एंड हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देंगे लॉन्ग पोजीशन। एंड यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड, which is 1:4.51। And now let's move to the next example। As you can see, ये लेग बनने के बाद मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से पूरा डाउन गई है, तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे जो कि होना चाहिए बुलिश, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक अपने लेग का, ताकि हम वहाँ से सेलिंग कर सकें। सो हियर इज द लास्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, अपने लेग का लास्ट, जो कि फिल नहीं हुआ था। एंड नाउ हमें यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस कर देनी है शॉर्ट के लिए, और यहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा खासे रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, विच इज़ 1.7.87। एंड हियर इज़ द अनदर एंड लास्ट एग्जांपल। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ इस लेग के बाद एक सेलिंग भी आई है, छोटी सी सेलिंग है लेकिन आई है। तो हम यहाँ पे जो लास्ट इस लेग में पूरे जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे अगर शॉर्ट करें तो हमें एक ठीक ठाक रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलता है। एंड नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू फाइंड a order block and FAG। If you really learn something from this video, you may find that the audio quality is not great as the other YouTubers, but this is because I am a new content creator on YouTube. I'm just helping new traders to grow, teaching them, and I do not guarantee any profit by just watching a video. You should practice on the chart and backtest the strategies to be a profitable trader. Thank you.